तुलसीदास की विचारधारा ने वर्ण व्यवस्था को धार्मिक दृष्टिकोण से स्थापित करने का काम किया है। स्त्री और शूद्रों को निचले दर्जे का माना गया है और भाग्य को श्रेष्ठ माना गया है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा ने वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद, बौद्धिक स्वतंत्रता की वकालत की है। उन्होंने मनुवाद, जातिवाद और धार्मिक अंधविश्वासों का विरोध किया है। दलितों, पिछड़ों और वंचित लोगों को शिक्षित बनाने पर जोर दिया है। अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने के लिए एकजुट करने का काम किया है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि तुलसीदास जी की रचनाओं को लेकर विवाद खड़ा हो जाता है, क्योंकि उन्होंने मनुवादी सामाजिक संरचना यानी जातीय असमानता का महिमा मंडन किया है और महिलाओं के साथ साथ शूद्रों के प्रति भी अपमानजनक विचार प्रस्तुत किए, उनका अपमान करने का काम किया है। और इसके पीछे क्या तर्क दिए गए हैं, खुद अंदाजा लगाइए। उदाहरण के तौर पर एक दोहा ले लेते हैं, पूजिए विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजिए ज्ञान प्रवीणा। इस दोहे के जैसी बहुत सारी पंक्तियां आपको मिल जाएंगी जो जातीय भेदभाव की पुष्टि करती हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कहा गया है कि एक ब्राह्मण चाहे उसमें एक भी गुण ना हो वो पूजनीय है, जबकि शूद्र कितना भी गुणी ज्ञानी क्यों ना हो लेकिन कभी भी वो पूजनीय नहीं हो सकता। लेकिन ये नहीं बताया गया कि ये बात किस आधार पर कही गई है, क्योंकि जन्म तो सबका एक इंसान के रूप में ही हुआ है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, रामचरितमानस में अरण्य कांड के दोहा 216 नंबर है। ये ढोल गवार शूद्र पशु और स्त्री ये सब दंड और ताड़ना के अधिकारी हैं। इन पंक्तियों पर तगड़ा बवाल हुआ, जिसके बाद अभी कुछ साल पहले ही इनका जो अर्थ था उसको संशोधित करके इन चौपाइयों में जो ताड़ना शब्द यूज किया गया था उसका अर्थ बदल दिया गया। ये चौपाई सबसे अधिक आलोचना का विषय बनी, क्योंकि आधुनिक चिंतक इसे महिला और शूद्र समुदाय का अपमान मानते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का दृष्टिकोण इनसे बिल्कुल उल्टा रहा। वो वैज्ञानिक, मानवतावादी और संविधान आधारित तथ्यों पर जोर देते थे। उन्होंने जाति व्यवस्था का कड़ा विरोध किया, दलितों, पिछड़ों को शिक्षा, संघर्ष और संगठित होने का संदेश दिया। बात यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि प्रगतिशील लेखक संघ और दलित साहित्यकारों ने तुलसीदास की कृतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें बिना आलोचनात्मक दृष्टिकोण के पढ़ना नई पीढ़ी को पाखंड की ओर ले जा सकता है। रामचरितमानस और मनुस्मृति को लेकर भी कई महापुरुषों ने आवाज उठाई। भीमराव अंबेडकर जी ने कहा कि मनुस्मृति गुलामी की पुस्तक है, इसीलिए अंबेडकर जी ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति को सार्वजनिक रूप से जलाया था। राम स्वरूप वर्मा जी का कहना है कि तुलसीदास शूद्रों, महिलाओं और पिछड़ों के शत्रु हैं। उन्होंने तुलसीदास और रामचरितमानस को मनुस्मृति का काव्य संस्करण कहा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का कहना है कि रामचरितमानस शोषण का काव्य है, भक्ति का नहीं है। मानस को दलित स्त्री विरोधी ग्रंथ कहा गया है। कांचा इले शेफर्ड का कहना था कि रामचरितमानस और मनुस्मृति दोनों ही शूद्रों को जानवर समझते हैं। आप सब लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। पहले जो हुआ वो समय की मांग थी, लेकिन क्या आज के माहौल को देखते हुए आप लोगों को नहीं लगता कि कौन सी विचारधारा आज के लिए संवैधानिक, न्यायपूर्ण और समानतावादी भारत के लिए ज्यादा जरूरी है? आपको क्या लगता है आज की पीढ़ी को किस रास्ते पर चलना चाहिए, पाखंड और भाग्यवाद पर, या तर्क पर, या फिर समानता और सामाजिक न्याय के रास्ते पर?